भारत का पहला रक्षा मंत्री, आप ये सरदार बलदेव सिंह, बी कैलाशनाथ काटजू, सी इंदिरा गांधी, डी जगजीवन राम। तो आपके पास ये 5 सेकेंड्स। ये आपका सही है, सरदार बलदेव सिंह। तो इसी तरह से आपको आगे भी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। क्वेश्चन दिखाया जाएगा, उसके बाद 4 ऑप्शंस होंगे, उसके बाद आप मन में सोच लेना है 5 सेकंड्स के अंदर, उसके बाद आंसर आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी जी देसाई, प्रणब मुखर्जी। भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालचारी। तो आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। सी राजगोपालाचारी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये तो आप जानते होंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल, जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले राष्ट्रपति भारत के। ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये तो आपको पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। सरदार बलदेव सिंह, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सही है आंसर। ये तो लगभग सबको पता ही है, फिर भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? होम मिनिस्टर कौन था पहले भारत का? वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन माथाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल जी थे सबसे पहले गृह मंत्री, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो कि है, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? चीफ ऑफ जस्टिस जो होते हैं कौन था? हरिलाल कानिया, हरिलाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, बी के मुखर्जी। तो सही आंसर हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है आपको, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन सा? इलेक्शन कमीशन कौन था? डॉक्टर नगेंद्र सिंह, सुकुमार सेन, आर के त्रिवेदी, टी स्वामीनाथन। 5 सेकेंड्स के अंदर आपको आंसर सोच लेना है मन में, और आंसर आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो आपका आंसर रहा ये सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामने, भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? वजाहत अबीबुल्ला, ए एन तिवारी, सत्यानंद मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो ये वजाहत हबीबुल्ला, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। भारत के लोकसभा में के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये आपका आंसर आपको यहाँ दिखाएगा 5 सेकंड्स के बाद। मन में सोच लीजिए आप आंसर क्या है इसका, क्या हो सकता है। तो आपको यह जीबी मावलंकर, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष कौन था? जनरल आर एन थापर, जनरल राजेंद्र सिंह जी, जनरल के एस थिमैया, इनमें से कोई नहीं। तो जनरल राजेंद्र सिंह जी थे, आपको यह ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष कौन था? एयर मार्शल एस मुखर्जी, एयर मार्शल सर रोनाल्ड चैपमैन, एयर मार्शल सर जेराल्ड गिल्स, एयर मार्शल थॉमस हेल्महर्स्ट। तो ये आपका आंसर है एयर मार्शल थॉमस एमहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन था? एडमिरल सर मार्क पीजे, वाइस एडमिरल आर डी कटारी, रियल एडमिरल जे टी एस हॉल, एडमिरल ए के चटर्जी। तो ये आपका सही आंसर है सी, रियर एडमिरल जे टी एस हॉल। देखिए एक चीज का और आपको ध्यान रखना है साथ साथ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस आपको याद रखना है कि ए सही है, बी सही है, या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको इस चीज पर फोकस करना है कि जो आंसर है उसका मतलब क्वेश्चन जो है उसका सटीक आंसर कौन सा है। बस आपको ए बी सी डी में से कोई सा भी हो, जैसे आपको यहाँ पे सी सही है तो आपको ए बी सी डी को ए बी और डी को एकदम से भूल जाना है। यहाँ सिर्फ सी पर फोकस रखना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको ए और बी सी और डी जो है ये चारों यही सीक्वेंस रहेगा आपका जो ऑप्शन रहेगा इसमें, कि एडमिरल सर मार्क पीजे हो, या वाइस एडमिरल आर डी कटारी हो, या एडमिरल ए के चटर्जी हो, डी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके जगह कुछ और भी नाम दिया जा सकता है। तो इसके लिए आपको खास ध्यान रखना है कि जो आंसर है उसको ही मन में आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के आगे। तो क्वेश्चन आपका है, विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर जाने वाली पहला महिला कौन सी है? तो ये तो आपको पता होगा, देख लेते हैं। विंध्या देवी भंडारी, जंको तबी, खालिदा जिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये जंको तबी है सबसे पहली महिला। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला कौन सी है? इंदिरा गांधी, श्रीमाओ भंडार नायके, चार्लोट कव्वर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका दिखाएगा 5 सेकंड्स में। तो यह आपका चार्लोट कूपर। नेक्स्ट, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमाओ भंडार नायके, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर दिखाएंगे यहाँ पे, श्रीमाओ भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी? ये तो आपको पता होगा, तेजस्विनी सावंत, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर 5 सेकंड्स में दिखाएगा। नहीं भी पता है आपको तो ध्यान रखना है कि महिला राष्ट्रपति कौन सी है। तो ये है प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति रही है। ये आपको ध्यान रख के चलना है, प्रतिभा पाटिल जी को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, FTF की पूर्व सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? कतर, तुर्की, ओमान, सऊदी अरब। तो सही आंसर आपका है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 1 जून, 30 जून, 26 जून। तो आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 12 जून, 1 जून, 30 जून, 26 जून ऐसे जून 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 करके लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर 5 सेकंड्स बाद आता है। इसके बाद इसको आपको सिर्फ एक ही आंसर को फाइनली बैठा लेना है अपने दिमाग में। तो वो आंसर आपका है 26 जून। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट जून मतलब एंड जो वीक था आपका जून का उसमें था, यानी कि 26 जून को था। ऐसे करके आप याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सामने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता होगा क्योंकि ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो इसको पहला है 21 जून, बी 1 जुलाई, सी 1 जून, डी 21 मई। तो आंसर आपका ये 5 सेकंड्स में आपको सामने आएगा। तो ये है 21 जून। 21 जून को आपको योग दिवस मनाया जाता है। और हमारे देश में जैसे इंडिया गेट वगैरह पे थोड़ा प्रोग्राम वगैरह होता है, वहाँ प्रधानमंत्री भी आते हैं और योग गुरु भी आते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। ये क्या है, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 10 मई को, 20 मई को, 15 मई को। तो आंसर आपको 5 सेकंड्स में दिखाएगा। तो यह है 15 मई को। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेकेंड वीक था मई का उसमें विश्व का परिवार दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? ये तो सबको पता होगा। 4 अप्रैल, 14 अप्रैल, 30 अप्रैल, 24 अप्रैल।
14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व बंजारा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, 8 अप्रैल, 13 अप्रैल। तो सही आंसर आपका 8 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 11 अप्रैल। आंसर आपको 5 सेकंड्स में आपके सामने आएगा, तब तक उन्हें आपको सोच लेना है क्या है आंसर सही इसका। तो ये 7 अप्रैल है, यानी कि फर्स्ट वीक के एंड में आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 8 अप्रैल। तो आपका आंसर ये आएगा सामने आपके, जो कि है 5 अप्रैल। भाजपा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? पहला आपका ऑप्शन है 3 मार्च, 1 अप्रैल, 12 मई, 6 अप्रैल। देखिए, ये जो जनरली भी आपको याद रखना चाहिए या मालूम होना चाहिए ये चीज, तो इसका आंसर आपको ये है 5 सेकंड्स बाद यहाँ पे दिख जाएगा। 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका है 27 मार्च, 13 अप्रैल, 3 अप्रैल, 31 मार्च। आपके पास 5 सेकंड्स हैं। सही आंसर आपका है 3 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 3 अप्रैल। एक अप्रैल को मनाया जाता है जी। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है। तो यानी कि अप्रैल फूल और भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस, ये दोनों आपको याद रखना है, एक साथ पड़ता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओडिशा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 3 अप्रैल। एक अप्रैल, ये भी सेम डे। तो इस चीज से आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा स्थापना दिवस भी सेम है। जैसे रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस है, वैसे ओडिशा स्थापना दिवस है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 20 मार्च, 6 मार्च, 26 मार्च। आंसर आपका ये दिखेगा। आपको ईमानदारी से याद करना है। तो आपने ये सोचा था मन में, नहीं सोचा था आपने तो कोई बात नहीं है। ध्यान रखना 26 मार्च को, यानी कि एंड मार्च में पड़ता है ये 26 मार्च। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। या जैसे आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कोई किसी का बर्थडे वगैरह पड़ता हो, बर्थडे से कितने दिन आगे है या कितने दिन पीछे है, मतलब याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इस तरीके से अपना सकते हो। किसी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब कौन सा ईयर पड़ता है, इस तरीके से उससे रिलेवेंट होना चाहिए वो। जैसे कोई किसी का जन्म हुआ हो, या कोई स्थापना दिवस है, या कोई बुक रिलीज हुई है, तो ये इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हो। ये ट्रिक्स हैं, मतलब याद करने के तरीके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, जो कि है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 23 मार्च, 31 मार्च, 3 मार्च। सही आंसर आपको मन में सोच के रखना है, जो कि ये है आपका 23 मार्च। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी का तो छोड़ो, आपको जनरली कोई पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए तो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं ये 23 फरवरी, 23 जनवरी, 23 मार्च, 14 मार्च। 5 सेकंड्स आपके पास है। मन में आप सोच लो ईमानदारी से कि क्या हो सकता है या क्या है। तो 23 मार्च है, ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार जो स्टेट है, 24 अप्रैल, 1 जनवरी, 21 फरवरी, 22 मार्च। तो ये आपका 22 मार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च। यानी कि 22 से लेकर 25 तक में कौन सा डेट है वो जो जल दिवस मनाया जाता है? तो ये है 22 मार्च। यानी कि 22 मार्च के बहुत सारे हैं, तो ध्यान रखना है आपको। वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 23 जनवरी, 23 सितंबर, 23 जून। सही आंसर आपको 5 सेकंड्स के अंदर दिखाया जाएगा। इससे पहले ईमानदारी से मन में सोच लेना है आपने। तो यह 23 मार्च।
देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद भी हो जाएंगे। और जो भी मैंने ट्रिक आपको बताया है कि याद कैसे किया जाए, जैसे 23 मार्च बता दिया मैंने, तो वीर एवं शहीदी दिवस, ये जरूरी नहीं कि आपको 23 मार्च मैंने बताया तो आपको याद हो गया। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कोई बाइक का नंबर प्लेट है या गाड़ी का नंबर प्लेट है आपके कोई, या किसी का बर्थडे है 23 मार्च या 25 मार्च को है, उससे 2 दिन पहले पड़ता है, या 21 मार्च को 2 दिन बाद पड़ता है, तो इन तरीकों से आप जो है बहुत आसानी से मतलब याद कर सकते हैं किसी भी डेट को। खास करके देखिए कई भी हमें कोई वैसी चीज़ तो याद हो जाती है जैसे कोई जगह का नाम हो या कोई घटना हुई हो, लेकिन जब डेट याद करने की बारी आती है ना तो याद नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डेट से बहुत मतलब हमारे नंबर्स कट जाते हैं एग्जाम्स में। मेरे भी ऐसे कटे हुए हैं। तो इसके बाद मैंने कुछ दिन बाद ये मैंने ट्रिक अपनाया है जिससे बहुत अच्छा चलता है, ये इससे भूलता नहीं है कभी भी। तो आप डेट ऑफ बर्थ या नंबर प्लेट्स या इस तरीके से, आप किसी फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ है, इस तरीके से कोई स्पेशल इवेंट हुआ है उसको आप माइंड कर लीजिए कि इस तरीके से हुआ था, तो उससे रिलेवेंट रहेगा, वो आपको याद हो जाएगा फिर कि हाँ कौन सा डेट पर क्या हुआ था। तो आगे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व खसरा दिवस व राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 16 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च। सही आंसर आपको दिखाया जा रहा है 5 सेकंड्स के अंदर। तो ये है 16 मार्च, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कंज्यूमर डे कौन सा होता है? तो ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देखें। 24 जनवरी, 24 दिसंबर, 25 मार्च, 15 मार्च। आंसर आपका 5 सेकंड्स के अंदर दिखाया जा रहा है। ये आपको इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, जनरली भी लाइफ में जरूरत पड़ती है हमें इसकी। तो ये आपका है 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप मेल हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको अपने लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 19 जनवरी, 19 जुलाई, 19 मार्च, 19 नवंबर। तो ये है 19 नवंबर। यहाँ पे 5 सेकंड्स का टाइम आपको नहीं दिया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है ये आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप मेल हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? जैसे पुरुष दिवस हुआ है वैसे ही महिला दिवस हुआ है। तो आगे चलते हैं। 6 मार्च, 1 मार्च, 3 मार्च और ये 8 मार्च, जिसमें सही आंसर आपको 5 सेकंड्स के अंदर आपको दिखाया जा रहा है। तो ये है आपका सही आंसर 8 मार्च, यानी कि वो उससे पहले मनाया जाता है पुरुष दिवस से। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 26 फरवरी, 22 फरवरी, 28 फरवरी, 26 फरवरी। 26 फरवरी यहाँ पे 2 बार हो गया है, तो आपको सही आंसर पर फोकस करना है, जो कि है 28 फरवरी। तो आपको इसलिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब आपको सही आंसर मिल जाए ना तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी आंसर्स को आपको पूरी तरह से इग्नोर कर देना है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 17 फरवरी, 21 फरवरी, 23 फरवरी, 25 फरवरी। आप सोचें आंसर इसका क्या हो सकता है, बताएं। जो कि है 21 फरवरी। तो आप क्या, अगर आपको नोट करना चाहते हैं कोई, तो आप वीडियो पॉज कर करके आप नोट भी कर सकते हैं। और आपको नोट करने के लिए पूरा नोट नहीं करना है, आपको सीधा लिखना है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इज इक्वल टू 21 फरवरी। इस तरीके से आपको सीधा क्वेश्चन के साथ साथ ही आंसर लिखना है। बहुत कम टेक्स्ट यूज करना है, मतलब कम मेहनत में ही आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ एक क्विज के तरीके से मैं आपको इसलिए वीडियो पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्या होता है ना कि 4 ऑप्शंस होते हैं, कई बार में कंफ्यूजन होती है कि यार ये होगा कि वो होगा कि ये होगा, तो इसलिए चारों में से क्लियर जब हो जाता है ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक न्याय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, 17 फरवरी, 20 फरवरी, 22 फरवरी। तो आपका सही आंसर क्या है आपको मन में सोचना है, जो कि आपको ये दिखाया जा रहा है 20 फरवरी को। नेक्स्ट चलेंगे हम। मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 20 अप्रैल, 20 मार्च, 20 फरवरी। आंसर आपको 5 सेकंड्स के अंदर दिखाया जाएगा, जो कि है ये 20 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस हर साल जनवरी महीने में कब मनाया जाता है? देखो जनवरी है, ये तो आपको पता चल गया। अगर ये पूछा गया होता कि शहीद दिवस हर साल किस महीने में मनाया जाता है, तो आपको यहाँ ये क्लियर हो चुका है कि जनवरी में मनाया जाता है। अब जनवरी में किस डेट को पूछना है यहाँ पे, तो डेट आपको याद रखना है। 2 जनवरी, 14 जनवरी, 23 जनवरी या 30 जनवरी। इन चारों में से कौन सा सही है
वो आपको सोच लेना है मन में अपने। तो ये आंसर सही है आपका 30 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 4 जनवरी, 24 जनवरी, 20 जनवरी। तो आपका ये आंसर सही है 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 8 अक्टूबर, 12 दिसंबर, 15 जनवरी। जो कि आपको 5 सेकंड्स के अंदर आपको मन में सोच लेना है। अगर आप लिख के देना चाहते हैं जवाब तो लिख के दे सकते हैं कमेंट में। तो जो कि आपका आंसर सही है 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय सिनेमा के पहले राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये अभी नया क्वेश्चन है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में किया है, मुंबई में किया है, पुणे में किया है, लखनऊ में किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो सही आंसर आपका है मुंबई। मुंबई में सिनेमा के पहले राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 16 अगस्त 2018 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री व महान नेता का देहांत हो गया था? ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारी जी देसाई, स्पेलिंग की गलती है यहाँ पर अब मोरारी जी देसाई, सच्चिदानंद सिन्हा, राजीव गांधी। ये तो आपको पता होगा, पर नहीं भी पता है तो आपको ये ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये आंसर आपको दिखाया जा रहा है जो कि ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का 16 अगस्त 2018 को भारत के ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, काफ़ी लोकप्रिय नेता थे ये, इनका देहांत हो गया था एम्स हॉस्पिटल में। तो आगे चलेंगे इसके साथ हम। सुप्रीम कोर्ट में अब कितने जज हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये अपडेट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन का वीडियो अगर आपने लेट से देखा है या इस पर आप एक बार सर्च कर लेंगे गूगल पर, सुप्रीम कोर्ट में आप कितने जज हैं, तो क्योंकि एक करंट अफेयर के तरीके से चलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप देखेंगे 22 है, 31, 36, 26, इनमें से आपका एक आंसर सही है जो कि ये है आपका 31 जज वहां पे बैठते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अवैध विवाद की सुनवाई से कौन जस्टिस संविधान पीठ से हट गए हैं? तो ये तो आपको पता होगा, जस्टिस रंजन गोगोई हटे थे, जस्टिस यू ललित हटे थे, जस्टिस वार्ड चंद्रचूड़ हटे थे, वाई चंद्रचूड़ हटे थे, जस्टिस के सीकरी हटे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ये क्वेश्चन भी है और ये पूछा भी जा सकता है। तो जस्टिस यू ललित जो है वहाँ सुनवाई पीठ से हट गए थे वो। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आएगा कि जनवरी 2019 से कौन सी हाई कोर्ट अपने फैसले हिंदी में भी देगी? ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो हाई कोर्ट का फैसला हमारा इंडिया का है, देखिए यहाँ हमें पूरी तरह से ना बेवकूफ़ बनाया जाता है। यहाँ कहा जाता है मातृभाषा हिंदी है हमारी, माता हिंदी, जननी हिंदी, मातृभाषा अपनाओ। पर यहाँ पर हमारे जो देश का संविधान है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट के जो फैसले आते हैं, उसकी कोई भी नोटिस आती है, किसी भी तरीके की आप कंपनी, यहाँ हिंदी नाम का कुछ है ही नहीं, बस सिर्फ ये हवाई है कि हिंदी है, हिंदी है, हिंदी है, कुछ भी नहीं है हिंदी। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है जब तक आपके जो मेन, देखिए एक घर का जो मुखिया होता है, जब तक वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है तब तक छोटे मोटे बच्चे क्या करेंगे सपोर्ट करके। और मैं नहीं कह रहा हूँ सपोर्ट मत करो, देखिए सपोर्ट करते हैं, आप किसी भी चीज़ में सक्षम है या आप हिंदी अच्छी आप ज्ञाता हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, पर आप इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। तो इस क्वेश्चन के हम आंसर्स के विकल्प के ऊपर चलेंगे। ये बोलना मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि जनवरी 2019 से कौन सी हाई कोर्ट अपने फैसले हिंदी में भी देगी। मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही है वो, ठीक है, अपना हिंदुस्तान में होते हुए भी वो फैसला अगर हिंदी में सुना रही है तो बहुत बड़ी बात हो जा रही है, मतलब ऐसा लग रहा है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं फिर भी। मुंबई हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जिस भी हाई कोर्ट ने किया है इनमें से ये काफ़ी अच्छा काम किया है एक तरीके से। तो आपका आंसर ये सामने होगा। तो ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है वापस। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद।
इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के लिए अलग हाई कोर्ट के गठन को मंजूरी मिली है? हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो आपका ये 5 सेकंड्स के अंदर आंसर दिखाया जा रहा है। इन चारों राज्यों में से कौन सा राज्य है, आपको सोच लेना है। तो आपका सही आंसर आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, किस राज्य की हाई कोर्ट ने जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति घोषित किया है? देखिए, एक कहीं ना कहीं ठीक ही किया है जिस राज्य के भी हाई कोर्ट ने किया है, क्योंकि एक तरीके से जीव तो वो भी है जैसे आप जीव हो, बस क्या है कि आप सोच समझ के पढ़ लिख ले, अपनी लैंग्वेज है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, बस आप सबको दबा रहे हो, मनुष्य दबा रहा है हर किसी को। तो ये जिस भी कोर्ट ने किया है बहुत अच्छा किया है। तो इसके विकल्प पे चलेंगे हम। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, बिहार। आपको इसमें से तो पता चल गया होगा कौन सा है, पर आगे चलेंगे हम यहाँ पे आंसर्स की तरफ। तो ये आपका उत्तराखंड है। देखिए, उत्तराखंड ने दिया है, ये बहुत अच्छा काम किया है वहाँ के कोर्ट, हाई कोर्ट ने। जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति घोषित कर दिया है उन्होंने, कि मतलब अगर आप किसी जानवर को मारते हो या हत्या उसकी करते हो तो एक तरीके से कत्ल माना जाएगा, जैसे आप मनुष्य का करते हो वैसे ही। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाले देश की पहली महिला वकील कौन बनी है? भानुमति अरोड़ा, कमलेश रानी, इंदु मल्होत्रा, फातिमा बीवी। तो इन चारों में से वो कौन महान हस्ती है, इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इंदु मल्होत्रा जी हैं जो कि डायरेक्ट जज बनी है वो। तो आप आगे चलेंगे इस क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 1 जनवरी, 16 फरवरी, 16 जनवरी। सही आंसर आपको यहाँ दिखाया जाएगा। देखिए, ये सारे आंसर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है 16 जनवरी। देखिए, ये जो आप पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, देखिए जरूरी नहीं है कि आप यूपीएससी या आईएएस या किसी भी स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए। इस जनरल लाइफ में भी हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काम आती हैं, पता होना चाहिए हमें। देखिए, कई बार आपने इंटरव्यू में देखा होगा, जो टीचर्स होते हैं, उत्तर प्रदेश में देखा गया है, बिहार में देखा गया है, कि जो वहाँ के हेडमास्टर हैं, टीचर हैं, वो उनको एक पूछा जा रहा है आपके भारत का प्रधानमंत्री कौन है? अभी तो नहीं, मतलब पहले की बात है। राज्यपाल आपका कौन सा है, या शिक्षा मंत्री कौन है आपके? तो मतलब उनको कुछ पता ही नहीं था। तो मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ना है, जनरल चीज़ें आपको शायद पता होनी चाहिए। तो इसलिए भी आपको ज़रूरी है ये जनरल नॉलेज आपको सीखना, ध्यान रखना चाहिए आपको। तो आगे चलेंगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि गृह मंत्रालय ने 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया है? ये आपका एक जनरल क्वेश्चन है। हजरतगंज पुलिस स्टेशन, पुरानी दिल्ली पुलिस स्टेशन, कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन, सिटी सेंटर पुलिस स्टेशन। सही आंसर आपको 5 सेकंड्स के अंदर मिलेगा। तो ये है कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन। देखिए, गृह मंत्रालय ने 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन जो है कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन चुना है। कश्मीरी गेट अगर आपको याद नहीं रहे तो मैं बता दूं कि जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है वो कश्मीरी गेट पे ही है। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है, कश्मीरी गेट भी अहम चीज़ है जहाँ दिल्ली के अंदर। तो इसलिए आपको इस तरीके से याद रखना है कि पुलिस स्टेशन की जहाँ बात की जाएगी, किसने चुना था किस पुलिस स्टेशन को, तो वहाँ पे आप कश्मीरी गेट को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद आपका।